हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे, कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामलात कौमी इत्तिफाक राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश। बेहतरी पर हकाइक सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तकवीयत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी, सूबाई हुकूमत क्यों ताखीर कर रही है? फौरी अमल दरामद किया जाए। फरीक़ैन फैसला कर ले बानी पीटीआई की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान। एयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया है। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम। सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं एक ऐसी हुकूमत आई है जो बद अमनी की तरफ लेकर जा रही है। सूबे में आग लगी हुई है। जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चिनार में विफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासिर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि नहीं नहीं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस कॉल और अब एनआरओ के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा तबाही है। हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अज़मा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गुंडों की सियासत होती थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम फितना कौन है। मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज। तालीमी शोबे में दरपेश रुकावटों को हर सूरत ख़त्म करना होगा। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वज़ीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। तकरीब से खिताब। कर्क की सड़क खून से रंगी। अलमनाक सानिये में 12 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी। इंडस हाईवे पर 22 व्हीलर ट्रॉलर का ब्रेक फेल। मुसाफिर फ्लाइंग कोच समेत कई गाड़ियों को रोक डाला। सजावल में तेज रफ्तार कार उलटने के साथ 2 अफराद जाम बहक। फैजगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली से तसादुम। हादसे में वैन को आग लग गई। 12 मुसाफिर झुलस कर जख्मी हो गए। नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल। 4 की हालत तशवीशनाक। कराची में मलीर का रिहायशी बच्चा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाते हुए फुटपाथ से टकरा गया। मौके पर ही जाम बहक। बल्दिया मवाज गोट में बस उलट गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। ममनुआ काम मौत का बहाना। मंडी बहाउद्दीन में आतिशबाजी का सामान फट गया। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहाक, 7 जख्मी। धमाका इतना शदीद था कि करीब मौजूद 2 मकानों की छतें गिर गईं। वाकया कोट फूले शाह में पेश आया। मरने वाले आमिर और इमरान घर के बलाई कमरे में आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहे थे। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। पारा चनार के ग़िज़ाई मसाइल में कमी। सेहत के मामलात खराब। चल मरकजी शाहराह ताहाल बंद। मरीज तड़पने लगे। 5 साला बच्चे की आंख ज़ाया होने का खदशा। इलाज की फौरी ज़रूरत। ईडी एम्बुलेंस सर्विस भी बंद हो गई। डॉक्टर्स की शहजाद को फौरी तौर पर पेशावर मुंतकिल करने की हिदायत। पारा चनार में अशियाए खुर्दनोश की किल्लत बरकरार। कीमती आसमान पर जा पहुंची। मुतासरीन का फराहमी का मुतालबा।
हर गुजरता लम्हा भारी। कोयटा की कान में फंसे 8 मजदूरों की तलाश जारी। इमदादी टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकाल लिया। रास्ता तंग होने के बायस मशीनरी अंदर नहीं जा सकती। PDMA के मुताबिक बाकी रास्तों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उम्मीद है जल्द अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगे। ताजिकिस्तान जाने के लिए रास्ता हमवार। गवर्नर सिंध के ताजिक सिफारत खाना अहमद सफीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कामरान खान टिसोरी ने वीज़ा सेक्शन का इफ्तिताह किया। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर खित्ते की तरक्की खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। ताजिक सफीर ने कहा कि ताजिकिस्तान खित्ते में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है। सब्ज हिलाली परचम यूरोप की फजाओं में बुलंद। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन की परवाज पेरिस पहुंच गई। PK 749 8 घंटे की मुसाफत तय करके पहुंची। परवाज पर 317 मुसाफिरों समेत अमला भी मौजूद था। पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने पर PIA इंतजामिया की जानिब से केक भी काटा गया। कुदरती मनाजिर देखना हो तो शुगरान जाए। मानसहरा की हसीन वादी में बर्फबारी से मौसम साफ हो गया। बुलंदो बाला पहाड़ों और दरख्तों पर सफेदी ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। सवात में फिर बादलों के डेरे, मंजिलें भी भरपूर लुत्फ उठाने में मसरूफ। खुशदार और कल्लात में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मशरकी पंजाब, कश्मीर, मरी, गिलियात और गिरदोनवा में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब सुबह सवेरे धुंध की लपेट में रहा। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द। कराची में गुज़िश्ता रोज दिन भर मौसम अबर आलूद रहने से सर्दी की शिद्दत में कमी। कल से ठंड बढ़ने का इम्कान। कोयटा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। दर्जे हरारत -2, कल्लात -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद की तरक्की के लिए एक और अहम कदम। ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल में कमी की कोशिश। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला फेज मुकम्मल। बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक्सप्रेसवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। शर्जील मेमन ने कहा कि जदीद तरीन एक्सप्रेसवे से कारोबार, मुसाफिरों और सनतों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा। जरा सी बात पर आशियाना उजाड़ दिया। घरेलू तनाज़े पर हम सफ़र कत्ल। बल्दिया टाउन कराची में शौहर ने 25 साला बीवी महरून निसा को गोलियां मार दी। लाश जिला अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम मोहम्मद हुसैन गिरफ्तार। असलहा बरामद। मकतूला के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। पुलिस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश में मसरूफ। एक थप्पड़ ही काफी है। खातून की ललकार से डाकू फरार हो गए। कराची अववी एरिया में डकैती की अनोखी वारदात नाकाम हो गई। घर की दहलीज पर खड़ी खातून को लूटने की कोशिश। एक हाथ दिखाने पर ही असला बरदार मुलजिम खौफ के मारे वापस चला गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दिल में जज्बा और आसाब मजबूत, माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। ये सच कर दिखाया पेशावर के आला तालीम याफ्ता इरशाद अहमद ने, जो कुव्वत बिनाई से महरूम ज़रूर हैं, ताहम उन्होंने अपनी कमज़ोरी को कामयाबी की राह में हायल न होने दिया। दर्स के साथ साथ अपने पांव पर खड़ा होने के लिए कुर्सियां बुनने का हुनर भी सीखा। पेशावर में ट्रैफिक मसाइल दर्द सर। बढ़ती हुई गाड़ियों का रश और जाम होने से पुलिस और शहरी परेशान। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू। शहर में रोजाना 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। मिठास का देसी और रिवायती अंदाज। सर्दियों की बेहतरीन सौगात गुड़, जो अपनी तासीर की वजह से जिस्म में गर्मी पैदा करता है। घोटकी में गन्ने की कटाई का अमल मुकम्मल। रस निकालकर कड़ाही में 2 घंटों तक आग पर खूब पकाया जाता है। फिर इसे ठंडा करके कारीगर हाथ से तैयार करते हैं। हैदराबाद में बकरा चोर ग्रुप सरगर्म। अयूब कॉलोनी में दिन दिहाड़े 2 मोटरसाइकिल चोर 50,000 का बकरा चुराकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बकरे के मालिक का चोरों की शनाख्त करने वाले के लिए नकद 5,000 इनाम का ऐलान।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। लाहौर की 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 4 सदारत की दौड़ में शामिल। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की 7 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। फैसलाबाद और लोधरा में भी इंतखाबात के लिए वोटिंग। गाजा, लबनान, यमन, हर तरफ इसराइली जारहा। जनूबी लबनान में जंगबंदी मुआहदे की बदतरीन पामाली। गाड़ी पर हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। यमन में पावर स्टेशन और पोर्ट भी निशाना। गाजा में शहीद अफराद की तादाद 46,000 से तजावुज कर चुकी। सेहत की सहूलियात हर गुजरते दिन के साथ बदतर। अस्पतालों में बिजली की फरहमी के लिए ईंधन खत्म। मगरबी किनारों पर भी झड़पों और कशीदगी में इजाफा। सिहोनी दहशतगर्दी के बावजूद यमनी अफवाज और अवाम का हौसला बुलंद। हजारों की तादाद में लोग गजा के हक में सड़कों पर निकल आए। यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि इजरायली हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने हाइफा पर 3 ड्रोन्स दाग दिए और कामयाबी से अपना हदफ हासिल किया। अमरीकी तारीख के पहले मुजरिम सदर डोनाल्ड ट्रंप, न्यूयॉर्क की अदालत ने गैर मशरूत बरियत का हुक्म दे दिया। हश मनी केस में फैसला, पैसा देकर जुर्म छुपाना ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने की हिदायत। ट्रंप को फिलहाल किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौमुंतखब सदर को जेल में कैद नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला अमरीकी निजाम के लिए धचका करार दे दिया। जापान में भी सड़कों, इमारतों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नगोया में 2 साल बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वस्ती और शुमाली इलाकों में पारा सतह इंजमात से नीचे गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। आईसीसी वफ्द की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लिया। वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स, लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल। पीसीबी हुक्काम की ब्रीफिंग। वफ्द को मुख्तलिफ इंक्लोजर्स, मीडिया बॉक्स, ड्रेसिंग रूम्स का दौरा करवाया गया। रावलपिंडी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचों की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप की जीत का आज़म। पाकिस्तान टीम मलेशिया पहुंच गई। कोलंबपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप बी में शामिल। कप्तान कोमल खान कहती हैं खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, ग्रुप मैच जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे।